दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ, तो बहुत ही बड़ी खबर है 18 महीने के एरियर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही साथ नवंबर महीने की पेंशन को लेकर। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो पहली बड़ी खबर आ चुकी है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद बदली नहीं जा सकती है सर्विस रिकॉर्ड की जन्म तिथि। जी हां, तो बड़ी खबर आ चुकी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सरकारी सेवक द्वारा सेवा में आने के समय दर्ज कराई गई जन्म तिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम रूप से मान्य होगी। इसे बाद में किसी भी कारण से संशोधित नहीं किया जा सकता। यह आदेश जज मंजीत शुक्ल ने दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने सहायक अध्यापिका कविता कुरेल की जन्म तिथि में संशोधन की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। जी आज तो आपको बता दो कि याचिका का कहना था कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 3 नवंबर 1967 है, जो उसने अपनी हाई स्कूल परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज कराई थी। बाद में माध्यमिक शिक्षा परिषद की गलती से उसकी जन्म तिथि 3 नवंबर 1960 दर्ज कर दी गई, जिसमें संशोधन के लिए उसने माध्यमिक शिक्षा परिषद में प्रार्थना पत्र दिया था। उसका प्रार्थना पत्र लंबे समय तक परिषद के पास लंबित रहा और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस दौरान वर्ष 2006 में याची की नियुक्ति सहायक अध्यापिका पद पे हो गई और सर्विस बुक में उसकी उस समय हाई स्कूल में दर्ज जन्म तिथि 3 नवंबर 1960 ही दर्ज की गई। याची ने जन्म तिथि में संशोधन को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखी और अंततः माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 2021 में उनकी मार्कशीट और हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि को संशोधित करते हुए 3 नवंबर 1967 कर दिया। इसके बाद याची ने बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया और अपनी सर्विस बुक में जन्म तिथि संशोधित करने की मांग की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसकी मार्कशीट का माध्यमिक शिक्षा परिषद से सत्यापन करने के बाद उसकी जन्म तिथि में संशोधन करने का आदेश दे दिया। बाद में बीएससी ने यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपना आदेश वापस ले लिया। बीएससी ने आदेश वापस लेते समय उत्तर प्रदेश सेवा आयोजन नियमावली 1974 के नियम 2 का हवाला दिया, जिसके अनुसार सेवा में आने के समय दर्ज कराएगी जन्म तिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम जन्म तिथि मानी जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। न्यायिक अधिकारियों के संशोधित वेतन और पेंशन के पेमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। जी आज तो बड़ी खबर आ चुकी है कि देश भर की जिला अदालतों में वर्तमान न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के मामले में सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। पीठ ने आदेश दिया है कि ऐसी स्थिति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगों की सिफारिश के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन और बढ़ी हुई पेंशन पे पहले दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद कई राज्यों ने अदालत के निर्देशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। इसी वजह से उन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अवमानना के दायरे में हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें हमारे आदेश के अनुपालन के लिए 8 दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमारे आदेश के अनुपालन का मतलब बकाया रकम वास्तव में न्यायिक अधिकारियों के सैलरी खातों में जमा होना है, न कि सिर्फ आदेश जारी करना या कोई बहाना। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पहले के निर्देशों के मुताबिक उनका अनुपालन 30 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से प्रभावी होना चाहिए था। रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों की पेंशन की दूसरी किस्त 31 अक्टूबर तक उनके खातों में जमा की जानी थी, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से इसका पालन नहीं किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद निचली अदालतों के जजों के बढ़े हुए वेतन और उनके भत्तों के भुगतान पर राज्य सरकारों द्वारा अमल नहीं किए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका खारिज की गई है। इनमें निचली अदालतों के वेतनमान में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2022 के फैसलों पे अनुपालन की गुहार भी लगाई गई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। किसानों के बाद अब पूर्व सैनिकों ने घेरा रेलवे ट्रैक। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर शुरू किया प्रदर्शन। दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों की ओर से रेलवे ट्रैक पे प्रदर्शन शुरू किया गया है। हालांकि शुरुआत में करीब 20 पूर्व सैनिक ही ट्रैक पे बैठे थे, लेकिन समय के साथ साथ प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 18 महीने के एरियर को लेकर। जहां केंद्र सरकार 18 महीने का एरियर का भुगतान नहीं कर रही है। ऐसे में पेंशन भोगी संगठन लगातार दबाव
बना रहे हैं कि इसका एरियर का भुगतान हो जाए, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार इसको देने के मूड में नहीं नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के दबाव के कारण केंद्र सरकार इसका ऐलान कर भी सकती है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी एकजुट हो गए हैं और स्ट्राइक के मूड में आ चुके हैं और जल्द ही स्ट्राइक होने वाली है अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं करती है तो। वहीं दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किए जाने वाला है। जी हाँ, तो 5000 रुपए की मांग की जा रही है। ऐसे में दोस्तों बहुत ही जल्द फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है नवंबर महीने की पेंशन को लेकर। जी हाँ, तो बहुत सारे पेंशन भोगियों के खाते में नवंबर महीने की पेंशन डाल दी गई। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे पेंशन भोगियों को पेंशन का मैसेज भी भेजा जा रहा है कि पेंशन आने वाली है 30 तारीख को, जो स्पर्श के द्वारा पेंशन लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनको झटका लगा है कि उनकी पेंशन कम आ रही है। जी हाँ, तो पेंशन भोगियों की पेंशन कम आ रही है। ऐसे में वो पेंशन भोगी परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार ये पेंशन अमाउंट कम क्यों आ रही है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्यों आ रही है। हो सकता है कि कम्यूटेशन की कटौती की गई हो, इसलिए पेंशन कम आ रही है।